ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मानस मर्मज्ञ, मानस प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना करके जन सामान्य को सनातन संस्कृति, सनातन धर्म से जोड़ने का अभिनव प्रयत्न किया है। श्री रामचरितमानस स्वयं में पूर्ण ग्रंथ है। इसमें वेदों, उपनिषदों, स्मृति ग्रंथों एवं पुराणों के सार तत्व को समाहित करते हुए गोस्वामी जी महाराज ने गागर में सागर भरने का यत्न किया है। गोस्वामी जी महाराज परमपिता परमेश्वर स्वरूप श्री राम जी के त्रेता युग में प्रकट होने एवं उनके द्वारा की गई लीलाओं का गान प्रस्तुत करके संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए एक अभिनव रूपरेखा प्रस्तुत की है। गोस्वामी जी महाराज मानस प्रेमियों के लिए विभिन्न उपमाओं का आश्रय लेते हुए कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के समस्त कृत्य अद्वितीय हैं, अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस परहास, भायप भली जहूं बंधु की जल माधुरी सुबास। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम समेत चारों भाइयों श्री राम जी, लखनलाल जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, उनका परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे के प्रति अनन्य प्रेम, हंसना और सुंदर बांधित्व, सुंदर बंधुत्व, इस मानस रूपी पवित्रतम जल की मधुरता एवं सुगंध है। आरती बिनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस बियास मनोमल हारी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरा कातर भाव, मेरा आर्द्र भाव, मेरा विनय और मेरी दैन्यता इस सुंदर और निर्मल मानस रूपी पवित्र जल का कम हल्कापन नहीं है, अत्यंत हल्कापन है। यह जल अद्भुत है, अनोखा है, विलक्षण है, जो सुनने से ही गुण प्रदान कर देता है और आशा रूपी प्यास को, मन के मैल को सहज ही दूर कर देता है।
राम सुप्रेमहि पोषत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। श्री मानस रूपी पवित्र जल जो अमृत तुल्य है, श्री राम जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है। कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली बुराइयों को, ग्लानि को, दुखों को नष्ट कर देता है। संसार के जन्म और मृत्यु रूपी कठिन श्रम को अवशोषित कर लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप, ताप, दरिद्रता और दोषों का दमन करता है, नष्ट करता है। काम को हो मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए थे। यह परम पवित्र जल काम, क्रोध, मद, मोह का नाश करने वाला है और पवित्र ज्ञान तथा वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसका पान करने से हृदय में रहने वाले समस्त प्रकार के पाप, संताप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जिन्ह यही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिसित निरखी रवि कर भव बारी, फिर हही मृग जिमी जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम के यश रूपी जल से अपने हृदय को, अपने अंतर मन को नहीं धोया, वह कायर कलिकाल के द्वारा सहज ही ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने हेतु रेगिस्तान में भागता है, दौड़ता है और जल ना पाकर अत्यंत दुखी होता है, वैसे ही वह कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषय वासना के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारी गुण, गण गनी मनयन हवाई। सुमिर भवानी शंकरही, कह कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों के को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी, श्री शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास इस सुंदर कथा को आरंभ करता है। अब रघुपति पद पंकरुहु, हिय धरि पाई प्रसाद। कहां जुगल मुनि बर्ज कर, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करते हुए और उनका परम प्रसाद प्राप्त कर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद प्रस्तुत करता हूं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना।
महर्षि भरद्वाज प्रयागराज में निवास करते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अनन्य प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहीत चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में अत्यंत निपुण है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग नामक इस धरा के परम पवित्र पावन स्थल पर एकत्रित होते हैं। इस अवसर पर देवता, दैत्य, नर, किन्नर इत्यादि के समूह आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। गंगा, यमुना और ज्ञान की देवी अदृश्य सलिला मां सरस्वती के संगम में स्नान कर वे मोक्ष धाम की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर सही गाता। भरद्वाज आश्रमयति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री बेड़ी माधव जी के कमलवत चरणों का पूजन करते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम अत्यंत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ, मुनियों के मन को भाने वाला है। तहां होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीर्थ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग के पावन संगम में जो प्राणी स्नान करने जाते हैं, उन सभी ऋषियों मुनियों का समाज भरद्वाज के आश्रम में अवश्य एकत्रित होता है। प्रातः काल सभी प्राणी उत्साह पूर्वक स्नान करके फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाओं का श्रवण करते हैं, गान करते हैं। महर्षि भरद्वाज का परम पावन आश्रम भक्ति के मार्ग का पुनीत स्थल है, जहां विभिन्न धर्मों के अनुयायी एकत्रित होकर परस्पर संवाद से एक दूसरे के धर्म को समझने का, जानने का प्रयत्न करते हैं। महर्षि भरद्वाज जी का गुरुकुल इस युग का, त्रेता युग का महान विद्याश्रम है, जहां वेद, वेदांग, राजनीति, विज्ञान, खगोल विद्या इत्यादि अनेकों विद्याओं का ज्ञान प्रदान किया जाता है। ऐसे महान भरद्वाज ऋषि के आश्रम में इस भूमंडल के समस्त विद्वद्गण एकत्र होकर श्री राम कथा का पावन अनुश्रवण करते हैं, अनुशीलन करते हैं और
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों में अनुरक्ति रखते हुए स्वयं अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं।